अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। पाकिस्तान पीपल पार्टी का लॉन्ग मार्च मुल्तान पहुंचने को है। कल जनूबी पंजाब में दाखिल हुआ था लॉन्ग मार्च। पाकिस्तान पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में तकरीबन 25,000 से ज़ायद गाड़ियों का काफिला इस वक्त अहमदपुर शरीकिया से होता हुआ मुल्तान पहुँचना है। और मुल्तान में इस वक्त बहावलपुर बाईपास पर लॉन्ग मार्च के शुरका का इस्तकबाल करने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कारकुनान की काफ़ी बड़ी तादाद इस वक्त यहाँ पर जमा है और इंतज़ार कर रही है कि कब लॉन्ग मार्च का काफिला यहाँ पर पहुँचेगा और जहाँ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले हैं वो अपने चेयरमैन का इस्तकबाल करेंगे। आज हम अपने प्रोग्राम में आपको लॉन्ग मार्च की सूरत के हवाले से बताएंगे कि किस तरह से तैयारियाँ की गई, किस तरह से लोग पुरजोश हैं और किस तरह से जो आवाम है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले हैं, वो इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार हैं। इस सारी सूरत पर हम आवाम से भी बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो और यहाँ के मकामी रहनुमा हैं, कायदीन हैं, उनसे भी बात करेंगे तो हमारे साथ रहेगा। इस तरह हम बात करें लॉन्ग मार्च के हवाले से और इस वक्त अगर हम बात करें जो बहावलपुर बाईपास चौक की बात करें तो यहाँ पर जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला से जो काफ़िले हैं वो पहुँचना शुरू हो गए हैं। अगर हम डीजी खान की बात करें, लिया की बात करें, मुजफ्फरगढ़ की बात करें तो वहाँ से अब जो कारकुनान हैं वो यहाँ पर अब पहुँचना शुरू हो गए हैं। कारकुनान से हम बात करते हैं कि वो कितने पुरजोश हैं और लॉन्ग मार्च के हवाले से वो क्या कहते हैं, क्या इस्लामाबाद वो जाएंगे और बिलावल भुट्टो जरदारी भी आज शाम तक यहाँ पर पहुँच जाएंगे तो वो किस तरह से अपने चेयरमैन का इस्तकबाल करेंगे। अच्छा, ये जो आज हम देख रहे हैं कि सैकड़ों तादाद में लोग अभी से यहाँ पर पहुँच चुके हैं, आप लोग कहाँ से आए हैं और कितने पुरजोश हैं, किस तरह से इस्तकबाल करने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ताल्लुक डेरा गाजी खान से है, डेरा गाजी खान तहसील कोट छुट्टा से, और मैं उस खित्ते से ताल्लुक़ रखता हूँ कि जिसने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को ख़त्म किया था। हम उनके मुकाबले में मुझे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो लाई थी उसी फ़िरौन के मुकाबले में जिसके खिलाफ मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। आज का ये जो सफ़र है जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने नामुकम्मल किया था, आज उसको मुकम्मल करने के लिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो अपनी आवाम के लिए, अपने आवाम के दुख दर्द के लिए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के उसी जद्दोजहद को सफ़र को जारी रखने के लिए आज वो मुल्तान की सरजमीन पर इंशाअल्लाह कदम रख रहे हैं। आज का जो सफ़र है, मैं मुल्तान की इस सरजमीन को जो औलिया अल्लाह की सरजमीन है, मैं उनके अवाम को पहली खुशखबरी देना चाहता हूँ जिसका इस कौम को बेदर्दी के साथ इंतज़ार है और इतनी शिद्दत के साथ इंतजार है। वो खुशखबरी ये है इंशाअल्लाह जब चेयरमैन यहाँ बिलावल भुट्टो साहब आएंगे, वो सिर्फ अपनी आवाम के लिए निकल रहे हैं क्या, अपनी आवाम की बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए निकल रहे हैं, अब उन लोगों को भगाने के लिए हैं जो सेलेक्ट थे, जिनको सेलेक्ट किया गया था। मैं अपने इस आवाम के सामने क्वेश्चन रखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से, पाकिस्तान की उस रियासत से, जब रियासत और हुकूमत ये सारे मिलकर अगर एक पेज पे थे तो इस आवाम को भूखा किसने मारा, उनके लिए भूखा किसने मारा, ये सवाल से सवाल भी उठाए जा रहे हो, इस वक्त नारेबाजी भी की जा रही है। अच्छा, ये जो सूरत हाल हम देख रहे हैं कि आज कारकुनान भी काफ़ी बड़ी तादाद में पहुँचे हैं और सिंध से, जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजलास से कारकुनान आ रहे हैं। क्या समझते हैं कि पीपल पार्टी का जो लॉन्ग मार्च जो आप लोग इस वक्त निकले हैं सारी, तो क्या ये कामयाब हो पाएगा? हुकूमत किस हद तक घबराई हुई है? रसूल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब रोही चैनल का शुक्रिया, जनाब ने हमें कवरेज दी, आपका बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि वाकई ये घबराए हुए हैं, जबकि 10 रुपया और 5 रुपया ऑयल का महंगा कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वापसी लिया फैसला और उन्होंने कम किया, अब सुई गैस को बढ़ा रहे हैं, अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। मैं जनाब शहीद जमहूरियत कायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के नाम और उनके नवासा जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के नाम एक शेर अर्ज करके इजाज़त चाहूँगा। हरी है शाखे तमन्ना अभी जली तो नहीं, हरी है शाखे तमन्ना अभी जली तो नहीं, दबी है आग जिगर की मगर बुझी तो नहीं, जफा की तैक से गर्दन वफा शारों की, कटी है बरसरे मैदान मगर झुकी तो नहीं। वस्सलाम। नाज़रीन, आप जोश और जज्बा देख रहे हैं। आप बलूचिस्तान से आए हैं, कौन से ज़िले से आए हैं बलूचिस्तान से?
हम बलूचिस्तान से डिस्ट्रिक्ट किला सिपला से आए हुए हैं जो क्वेटा के नीचे है। तो हम सक्कर से होके में आ रहे हैं, लेकिन हमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है एक मेहमान नवाज सूबा जिसकी मेहमान नवाजी की हम सुनते थे, आज वहाँ पर रास्ते बंद किए गए हैं। हम यहाँ कुछ लूटने के लिए नहीं आए हैं, हम आवाम को बताने आए हैं कि एक जाबिर हुक्मरान आपके ऊपर कह रहे हैं कि काफिलों को रोकने की कोशिश की जा रही है। हमें रोका किया जा रहा है। वहाँ रास्ता बंद था, इस साइड पे रास्ता बंद है। तो अगर हुकूमत वाकई एक अवामी हुकूमत है तो अवामी रद्द अमल का सामना करे, उसमें इसकी जुरात ही नहीं है। इसकी जुरात सिर्फ बेनज़ीर बिलावल भुट्टो जरदारी के पास है जो आवाम का एक ठाटे मारता समंदर लेके आपके शहर आने वाला है। इस हवाले से ये कह रहे हैं काफिलों को रोकने की कोशिश की जा रही है। इनका ये कहना है कि वो बलूचिस्तान से आए थे तो उन्हें रुकावटों का सामना रहा। सिंध, आप कहाँ से? आप कराची से हैं? मैं जो है मेहरबानी आपकी, ये हम जो लोग हैं 27 तारीख से कराची से चले, हम से टटा गए, टटा से सजावल, सजावल से टनू मोहम्मद खान, टनू मोहम्मद खान से हैदराबाद, हैदराबाद से नवाब शाह, फिर सक्खर। आज कल रात हम रहीम यार खान थे, आज हम मुल्तान पहुँचे हैं। मुल्तान, आप कह रहे हैं कि आप सिंध बाहर से होते हुए रहीम जा खान पहुँचे, आप मुल्तान पहुँचे। सिंध में भी एक लॉन्ग मार्च जारी है, यहाँ के हमारे वज़ीर ख़ारजा गए हुए हैं, तो वहाँ कैसा माहौल है? वज़ीर ख़ारजा एक बहुत अच्छा बंदा है, हम उसके लिए नहीं कहते हैं, लेकिन इमरान खान की सिंध में कुछ भी नहीं है, क्योंकि सिंध के लोगों ने इमरान खान को और जमायतों को रिजेक्ट किया हुआ है। पीपल्स पार्टी के अलावा आप देख रहे हो शाह महमूद कुरैशी वहाँ चल रहा है, उसको 200-250 वो उसके मुरीद हैं, कोई भी पीटीआई का बंदा उसके साथ नहीं है। अब हम सिंध को हिलाने जा रहे हैं, पीपल पार्टी अब वहाँ पे मुश्किल में आएगी जब हम पहुँच चुके हैं, पीटीआई ये कहती है। और इंशाल्लाह ताला अब ये हमारा लॉन्ग मार्च चल रहा है, इमरान खान इस्तीफा दे, अगर शाह महमूद कुरैशी ये मुल्तान की सीट भी इंशाल्लाह नहीं जीतेगा, वो सिंध की बात करता है। सिंध की बात करते हैं, कहना है कि मुल्तान की सीट भी नहीं जीतेंगे। अच्छा, आप बताइए आप कहाँ से आए हैं? मैं मुल्तान से हूँ। मुल्तान से हैं। आज यहाँ आने का मकसद क्या सोच के आए हैं यहाँ पर? आज न्याजी साहब आने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में जो बेरोज़गारी, महंगाई और पिछड़े तबकों की तर्जमानी के लिए बिलावल भुट्टो साहब आ रहे हैं, हम उसके इस्तकबाल के लिए इसलिए आए हैं कि वो एक पार्टी का चेयरमैन नहीं है, वो गरीबों की उमंगों की तर्जमान है। ये जो मौजूदा हुक्मरान हैं, इनके बारे में मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि ज़मीर बेचकर मसनद खरीदने वालों, जहान वाले की नज़रों में एक हकीर हो तुम, वफा का तुम्हें पास था ना हो सकेगा कभी, कि अपनी हिर्स के बंदे हो बेज़मीर हो तुम। ये इस वक्त आप जज्बा देख रहे हैं, कुनाल पहुँचे हुए हैं और पार्टी तरानों का सिलसिला भी जारी है। अगर हम बात करें तो इस हवाले से नौजवानों की भी काफ़ी बड़ी तादाद है, उसके अलावा हर तबके फिक्र के हमें लोग नज़र आ रहे हैं कि मुख्तलिफ वो कम्यूनिटीज़ से यहाँ पर लोग जो पाकिस्तान पीपल पार्टी के कारकुनान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अच्छा, आप बताइएगा कहाँ से आए हैं और किस तरह से इस्तकबाल करने जा रहे हैं? बहुत वीआईपी इस्तकबाल होगा भुट्टो का, बहुत वीआईपी। यहाँ पर आप कह रहे हैं कि इस्तकबाल जो काफिला लॉन्ग मार्च का यहाँ पहुँचेगा तो कितने कारकुनान होंगे आपके ख्याल में? लाखों की तादाद में होंगे, लाखों की तादाद में कारकुनान होंगे। ये इस वक्त आप जज्बा दिख रहे हैं। हम जरा आम लोगों से भी बात कर लेते हैं कि वो साइज सूरत हाल के बारे में कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आज यहाँ पे आए हैं खैर से क्या? जैसे कराची से आए हैं, जो इनके साथ हैं, जुलूस के साथ हैं। कौन से, किसका जुलूस है आज? ये सही बिलावल भुट्टो का। बिलावल भुट्टो के इस्तकबाल के लिए आप यहाँ पे आए हैं? नहीं, सही कराची से इकट्ठे हैं। अच्छा, आप कराची से इकट्ठे आ रहे हैं, तो कैसा आवाम का रिस्पांस देखा? कितनी आवाम है? माहौल है सही वीआईपी माहौल है भाई, वीआईपी माहौल है। ये कहना है शोरों खरोश से शिरकत हो रही है पीपल पार्टी के जलसे में, और ये जितनी भी आवाम है कोई पैसे दे के नहीं बुलाई हुई, किसी को पैसे दे के नहीं बुलाए, अपनी मर्जी से लोग आए हैं। जितने भी ये लोग आए हैं अपनी मर्जी से, कराची से लोग चले हैं, पता नहीं कहाँ से लोग चल के आ रहे हैं। और इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल पार्टी इंशाल्लाह अगला वजीर आजम पाकिस्तान पीपल पार्टी से होगा इंशाल्लाह। अगला वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीपल पार्टी से होगा। हम मज़ीद भी ज़रा लोगों से बात कर लेते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? कह रहे ठीक है भाई। आप कहाँ से पहुँचे हैं? हम कराची से निकले हैं, हम बिलावल साहब के साथ हैं। हम बड़े कारकुन जो हैं बड़े जोश से हैं, और हम इस्लामाबाद तक चलेंगे, और ये महंगाई बेरोजगारी जो है इसके साथ
कहते हैं सिंध में भी हालात ठीक नहीं है, सिंध में कैसे हालात हैं? सिंध में हालात ऐसे इसकी वजह से ही है नहीं, सिंध में हालात भी फिर सिंध में जो है हालात फिर भी थोड़ी अच्छे, इसी वजह से महंगाई बहुत है। अभी पेट्रोल जो है इसे जलसे के पास है 10 रुपया कम कर दिया है। हम बिलावल के साथ हैं, हम उसका साथ देंगे। जो भी कारकुन है जोर शोर से चलेंगे, इस्लामाबाद तक चलेंगे। इस्लामाबाद तक चलेंगे, ये आप सुविधा जान रहे हैं। इस वक्त अगर हम दिखाएं, ये आप बिलाल दिखा सकें, इस वक्त जो कारकुनान हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और उनका पुरजोश अंदाज में वेलकम करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हम मज़ीद भी ज़रा लोगों से बात करते हैं कि वो उस हवाले से क्या कहते हैं। अगर हम बात करें तो इस जगह पर यहाँ पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपने लॉन्ग मार्च के साथ पहुँचेंगे। शाम 8 बजे का टाइम दिया गया है, लेकिन जिस हिसाब से जो काफ़िला जारी है, क्योंकि उसमें तादाद काफ़ी ज़्यादा, तो इम्कान है कि मुल्तान में उनका जो प्रो है वो रात गए तक होगा। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी के लॉन्ग मार्च के हवाले से, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी के साबिक MNA अली मूसा गिलानी। हम उनसे जानते हैं कि तैयारियां कहां तक पहुंची हैं, किस टाइम तक लॉन्ग मार्च यहां पर पहुंचेगा। अली भाई, इस वक्त क्या सूरत हाल है, तैयारियाँ कैसी हैं और कितने लोगों की यहाँ पर आमद मुतवक्किल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि तैयारियाँ हमारी मुकम्मल हैं। अब हमारे काफ़िले पहुँच रहे हैं। शहर से लोग जो हमने उनको वक्त दिया हुआ है उससे पहले वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे, और चेयरमैन के आने से पहले आपको मैं समझता हूँ कि एक फ़कीदुल मिसाल, मैं समझता हूँ कि जनूबी पंजाब की तारीख़ में ऐसा किसी जमात ने इस्तकबाल नहीं किया होगा। इस हुकूमत के बारे में क्या कहना चाहिए, कैसा उनका रिस्पांस कैसा आ रहा है? कुछ लोगों ने कहा, हमने बात को कहते हैं रस्तों में रुकावटें भी डाली गई, तो यहाँ क्या हालात हैं? देखिए, मैं मुल्तान के अंदर ऐसी कोई वाक़या मेरी इतलात के मुताबिक नहीं है। हुकूमत हमारे साथ जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है वो हमारे साथ तावन कर रही है और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और ये हमारा राइट है, हम अपना जमहूरी राइट इस्तेमाल कर रहे हैं। जो उन्होंने हमें चीज़ें कही हैं हमने उन पर अमल दरामद किया, जो हमने उनसे तावन मांगा उस पर वो कर रहे हैं। अच्छा, लास्ट में से बताइएगा कि रात को यहाँ पर पहुँचेगा तो जो स्टे के लिए जगह मुख्तस की गई है, तो कल सुबह रवाना होगी, किस टाइम तक प्लानिंग की गई है? देखें, जो रात को काफ़िले यहाँ से आएंगे, जो मेहमान आएंगे सारे, जो बहावलपुर और लोधरा से शामिल होकर आएंगे, वो सब यहाँ पर इंतज़ाम करेंगे। और जो हम मुल्तान से लोग ऐड करेंगे वो सुबह हम साथ यहाँ पर शामिल होंगे और फिर हम साहिवाल रवाना होंगे। तो हमारा टारगेट है कि सुबह हम वक्त पर निकल चलें। सुबह वक्त पर निकला जाए, इस हवाले से नहीं कहा जाए कि टारगेट है कि सुबह वक्त पर निकला जाए। उस हवाले से अब जायज़ा भी लिया जा रहा है कारकुनान के साथ। तो उस वजह से ये कहना है कि मुल्तान की जो इंतज़ामिया है, अली मूसा गिलानी से जो हमने बात की, तो उनका ये कहना है कि वो ताउन कर रही है। और दूसरी जानिब कारकुनान और काफ़िलों की आमद का सिलसिला जारी है। हम मज़ीद भी बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल पार्टी के साबिक MPA बाबू नफीस अहमद अंसारी भी मौजूद हैं। ज़रा उनसे जान लेते हैं कि जो तैयारियाँ जारी थी वो मुकम्मल तो हो चुकी हैं, कारकुनान कितने पुरजोश है? साहिब साहब, कारकुनान कितने पुरजोश हैं और जियालों का कैसा आप जज्बा देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप खुद उसका मुलाज़ा कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्तान है, उन्होंने घर घर पैगाम पहुँचाया है कि हमारे कायद मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला क्योंकि ये शहर का मरकज़ है, इसलिए यहाँ पर सूरत हाल ये है कि हमने किसी को कोई कन्वेंस नहीं दी, किसी को कोई नहीं, खुद आ रहे हैं मोटरसाइकिलों पर, पैदल, और जो भी उनको सवारी मिले उस पर इंशाअल्लाह मदद आपके तहत। अक्सर हमारे यहाँ एक रुझान है कि ट्रैक्टर ट्रालियों में, बसों में, वैगनों में कारकुनान को लाया जाता है, उन्हें पता नहीं होता कि हम आए क्यों हैं। तो यहाँ क्या सूरत हाल है? हम लोगों से बात करें, उनको मालूम तो है, आप क्या कहते हैं? आप देख रहे हैं हजूर, कोई ट्रैक्टर ट्राली कोई खड़ी है, अगर आएगी तो उनकी अपनी ज़ाती होगी, जो इंशाअल्लाह ताला जुलूस के साथ आ रही है। और इस हवाले से यही कहना है कि जो कारकुनान है वो अपनी उसके तहत आ रहे हैं, अपनी मर्ज़ी के तहत आ रहे हैं और एक नज़रिए के साथ आ रहे हैं, मंशूर के साथ आ रहे हैं। भजन, आप कहाँ से हैं? बस्ती मसूम शाह से। बस्ती मलूक से आए हैं? मसूम शाह मुल्तान के। मासूम शाह मुल्तान। क्या यहाँ पर क्या सोच के आए, क्या मकसद है यहाँ पे आने का? हम बिलावल भुट्टो की खातिर आए हैं। कायद निकले हैं वहाँ से, उनका इस्तकबाल के लिए आए हैं। इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद पहुँचेंगे। इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार हैं? तैयार है इंशाअल्लाह ताला। आदत कहे कि कुछ दिन रुकना है वहाँ पर, तो
फिर कैसे मैनेज करेंगे सब कुछ? क़यादत कर रही है ये सारा काम। आदत आपको कहती है, चेयरमैन आपको कहेंगे आप रुकें वहीं पे इस्लामाबाद आए हमारे साथ रुकें, तो आप लोग रुक जाएंगे या वापस आ जाएंगे? इंशाल्लाह ताला रुकेंगे, कायदीन के साथ ही रहेंगे। आप कहाँ से हैं? आप यहाँ पर आए हैं, क्या भुट्टो ले आए हैं, अपने पार्टी के खातिर आए हैं। अपनी पार्टी की खातिर आए हैं, बिलावल भुट्टो की खातिर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इसने ज़ियाउल हक के खिलाफ जद्दोजहद की है। हम कोड़े खाने वाले कारकुन हैं, हम फांसी चढ़ने वाले कारकुन हैं। हम नहीं डरते किसी हालात से, जिस तरह के भी हालात हो, आंधी है, तूफान है, हम बिलावल के साथ हैं और इंशाल्लाह नियाज़ी को घर बेच के वापस आएंगे। हुकूमत भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जिंदा है, भुट्टो बीबी का भुट्टो, बच्चों का भुट्टो, किसान का भुट्टो, तुलबा का भुट्टो, मजदूर का भुट्टो, हारी का भुट्टो, नारे भुट्टो। इस वक्त आप जज्बा देख रहे हैं, इस वक्त लोगों का रिस्पॉन्स देख रहे हैं। अच्छा, हम अक्सर देखते हैं कि जो पीपल पार्टी के जालों के बारे में बड़ी बातें मशहूर हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा पुरजोश होते हैं, अपनी पार्टी के साथ मुखलिस होते हैं। आप क्या समझते हैं कि आज जाले किस तरह से इस्तकबाल करने जा रहे हैं? और ये हुकूमत कह रही है कि हम तो कोशिश कर रहे हैं महंगाई पे काबू पाने के लिए, अवाम कुछ इंतज़ार करे, तो इसके बारे में क्या ख्याल है? मौजूदा हुकूमत जो है वो महंगाई को कंट्रोल करने में पूरी तरह नाकाम हो चुकी है, आवाम को मुश्किलात का शिकार किया है। बिलावल भुट्टो साहब महंगाई के ख़िलाफ़ अवामी मार्च लेकर चले हैं और वो आज यहाँ जब पहुँचेंगे तो इंशाअल्लाह ताला एक जमे गफ़ीर होगा और यहाँ मुल्तान में उनका सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की क़यादत में तारीख़ी इस्तकबाल होगा। और जो जियाले हैं वो पुरजोश हैं और जियाले हमेशा की तरह अपनी कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से, शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो से जिस तरह से मोहब्बत करते थे, उसी तरह आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से मोहब्बत का इजहार करने के लिए यहाँ जमा हो रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला ये जमे गफ़ीर होगा। एहतजाज यकीनन जमहूरी हक है, लेकिन पीपल पार्टी बात करती थी कि पार्लियामेंट के फोरम को यूज़ किया जाए, वहाँ पर बात की जाए। अब ये लॉन्ग मार्च हुकूमत गिराने के लिए है, मुतालबात मनवाने के लिए है, क्या आवाम किस सोच के साथ आ रही है? ये सिर्फ बिलावल भुट्टो साहब जो है वो हमारी जो गरीब आवाम है उनके जो मसाइल हैं, उनकी जो मुश्किलात हैं, उनकी जो पुकार है, उस पुकार को लीड कर रहे हैं और आवाम को और लोगों को ये बता रहे हैं कि सिर्फ जो मसाइल को हल कर सकती है गरीब आवाम के, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर सकती है। और ये पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए इस्लामाबाद जाएंगे। और जो मौजूदा हुकूमत है अभी तो लॉन्ग मार्च रास्ते में है, पहले ही झुक गई है और पेट्रोल और बिजली की कीमतों में हुकूमत पहले झुक गई है, घबराई हुई नज़र आ रही है और बिलावल भुट्टो आवाम के मुतालबात लेकर इस्लामाबाद जा रहे हैं। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? इस्लामाबाद जाने के लिए आप तैयार हैं या सिर्फ यहीं पर इस्तकबाल करेंगे? बिलाल भाई, हम इस्लामाबाद के लिए चेयरमैन के हुक्म के मुंतज़िर हैं। जैसे चेयरमैन साहब के साथ हम इस्लामाबाद जाएंगे और उनके शाना बशाना रहेंगे जितने दिन भी अगर हमें वहाँ रहना पड़ गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की वो वाहिद जमात है कि जिसने गरीब को हक दिया है। भुट्टो साहब के हम सिपाही हैं, हम इस पार्टी के लिए अपनी जान का नजराना भी देने के लिए तैयार है, हमने शहादत दी है। जानों का नजराना देने के लिए तैयार है, ये इस वक्त सूरत है। हम ज़रा मज़ीद भी आगे जाते हैं और जो यहाँ पर कारकुनान के साथ साथ जो यहाँ पर मुकाम लीडरशिप मौजूद है, ज़रा अब उनसे बात कर लेते हैं कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम महबूब साहब, कैसे हैं? ठीक है, बलूचिस्तान से भी यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो रहनुमा है वो पहुँचे, हम उनको कहेंगे। तो आप सब मुल्तान पहुँचे हैं, कैसा जोश देख रहे हैं और क्या कहेंगे, किस तरह से इस्तकबाल करने जा रहे हैं अपने चेयरमैन का? बिस्मिल्लाह। मुल्तान के ये जो आवाम की जोश खरोश जो हम लोग देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि पूरा सिर्फ मुल्तान नहीं, हर जगह हम लोग गए हैं, ये हाल हुआ है। आवाम का बड़ा जमघटा हुआ है। वो इसका वजह ये है जो आवाम के साथ जो हो रहा है, जो महंगाई बढ़ रहा है, जो जुल्म ज़्यादतियाँ हो जाए, जो अगवा बरा तावान हो रहा है, जो वैसे लोगों को उठा के ले जा रहे हैं, तो इससे हर एक बंदा तंग हो गया है। पाकिस्तान पीपल पार्टी को चारों सूबों की जंजीर कहा जाता था। बलूचिस्तान में क्या हालात हैं, वहाँ पर पीपल पार्टी कितनी एक्टिव है? देखें ना, बलूचिस्तान में इससे पहले भी पीपल्स पार्टी चीफ मिनिस्ट्री ले गया है। अब इस वक्त बलूचिस्तान में जो है ये अगला आने वाला दौर जो है इंशाल्लाह पीपी का होगा। क्या
तो पीपी का होगा, इस हवाले से ये कहना है। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे कि वो अच्छा, जिस तरह बात कर रहे थे कि अगला दौर पाकिस्तान पीपल पार्टी का होगा, पहले भी हुकूमत पाकिस्तान पीपल पार्टी की रह चुकी है, वहाँ भी मसाइल तो रहे आवाम को। क्या आप अगर मौका मिलता तो मसाइल नहीं होंगे? क्या आवाम के मसाइल हल हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजी अब्दुल लतीफ़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सदर अंजुमन ताजरान मुल्तान कैंट। पहले भी हुकूमतें रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, ये बहुत मसाइल हल करते हैं। ये हुकूमतें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम की बात करती है, गरीब की बात करती है, उनके मसाइल भी हल करती है, गरीबों के, किसानों के, तालिब इल्मों के। इंशाअल्लाह ताला अगर अब भी हुकूमत आएगी तो इंशाअल्लाह ताला गरीबों के तमाम मसाइल हल होंगे। गरीबों के तमाम मसले हल किए जाएंगे। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल पार्टी के जो सिटी सदर हैं नसीम लाबर साहब, वो मौजूद हैं। लाबर साहब, क़यादत दोबारा आपकी यहाँ आई है। हमने देखा कि 2-3 हफ्ते पहले किलानी हाउस में जो वर्कर कन्वेंशन हुआ, वहाँ पर आज लॉन्ग मार्च, वर्कर जियाले कितने पुरजोश हैं? आप मौके पर देख लें कि जियालों में कितना जोश और खरोश है, और मुल्तान के अवाम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का शानदार इस्तकबाल करने के लिए बेचैन है। और आप देखेंगे कि ये हजूम इस मौजूदा नाअहल हुकूमत के ख़िलाफ़ रेफरेंडम साबित होगा, और मुल्तान के अवाम बिलावल भुट्टो जरदारी को ये समझ रहे हैं कि वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, और इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी अपनी रिवायत कायम करते हुए मुश्किल वक्त में आवाम को तनहा नहीं छोड़ेगी। और आवाम को आप कहें तनहा नहीं छोड़ा जाएगा, आवाम का साथ दिया जाएगा। इस वक्त अगर सूरत हाल बात करें, हुकूमत कह रही है कि आलमी हालात ऐसे हैं, आलमी हालात के बावजूद हमने पेट्रोलियम प्राइसेस कम की हैं, हम आवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं, हमें मौका दिया जाए। तो क्या पीपल पार्टी का लॉन्ग मार्च हुकूमत को टाइम पूरा करने देगा, या वक्त से पहले आप कहते हैं हुकूमत चली जाएगी? मेरी ज़ाती राय ये है कि अगर हुकूमत मज़ीद वक्त लेती है तो आपके मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा बन जाएगी। इस हुकूमत को फौरी तौर पे, ये बात तो तमाम हुकूमतों के बारे में कही जाती थी, नून लीग के बारे में भी कहा गया कि वो सलामती के लिए ख़तरा बन जाएगी, जरदारी साहब के बारे में भी कहा गया। तो क्या इससे हट कर भी कोई बात हो सकती है हमारी सियासत में? नहीं, मैंने जो एक फ़िक्रा बोला है कि आप ये पाकिस्तान के यानी सलामती का ख़तरा, वो जब भी किसी हुकूमत के बारे में ये खदशात ज़ाहिर होते हैं तो फिर हुकूमत को जाना पड़ता है। आज नवाज़ शरीफ भी नहीं है और भी कोई नहीं, ये भी नहीं रहेगा, इसे जाना चाहिए। और ये आवाम को जिस महंगाई की दलदल में फंसा रहा है और चक्कर दे रहा है, कभी IMF को और कभी आवाम को, एक तरफ कीमत बढ़ा के IMF को के साथ धोखा करता है, दूसरी तरफ कीमत घटा के पाकिस्तान की आवाम के ख़िलाफ़ धोखा करता है। ये इस वक्त आप सूरत हाल जान रहे हैं कि जो कारकुनान हैं और इसके अलावा जो क़यादत है, मकामी क़यादत, वो इस हवाले से कह रही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी का भरपूर अंदाज में इस्तकबाल किया जाएगा। हम मज़ीद भी आपको दिखाएंगे कि लॉन्ग मार्च के जो काफ़िले, जो शुरका यहाँ पहुँचने वाले हैं, कितने पुरजोश हैं। तो हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात करें लॉन्ग मार्च के हवाले से, और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमा ख्वाजा रिजवान आलम। ज़रा हम उनसे जानते हैं कि वो लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या कहते हैं और इंतज़ामात। भाई साहब बताइएगा, इस वक्त सूरत हाल क्या है, कहाँ कहाँ से काफ़िले मुल्तान पहुँच चुके हैं, और जो मेन काफ़िला आपके चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में आ रहा है, वो कहाँ तक पहुँचा है? देखें जी, बिलावल भुट्टो साहब थोड़ी देर पहले चनी गौर से अमपुर शर्किया के नज़दीक पहुंच चुके हैं। अमपुर शर्किया पहुंचने पर जहां उनका वालाना इस्तकबाल होगा, वहां वो खिताब करेंगे। उसके बाद वो गौसे चौक लोधरा आएंगे इस शहर में, वहाँ उनका इस्तकबाल होगा, वहाँ वो खिताब होंगे।
जैसे ही मुल्तान वो पहुंचेंगे, मुल्तान के वो शहरी जो कि टीवी पे देख रहे हैं कि उनकी आमद कब हो रही है, आप देखेंगे कि शहर से हज़ारों नहीं लाखों लोग आएंगे, याद ताज़ा करेंगे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 86 वाली, याद ताज़ा करेंगे 70 की दहाई की जुल्फ़िकार भुट्टो वाली, क्योंकि आज हालात वैसे हैं जिस हालात में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने और जुल्फ़िकार भुट्टो ने इस पार्टी की कमान संभाली थी, आवाम को लीड करते हुए आवाम को मुश्किलात से निजात रही थी। जियालों का जज्बा कैसा है, जियालों के बारे में क्या कहें? देखें आप देख रहे हैं कि दोस्तों में जो कारकुन हैं उनमें बल्कि हर शोबा ज़िंदगी से तल्लुक़ रखे लोगों में जोश और बलबला दीदानी है। ये जूं जूं उसकी क़यादत की आमद का वक्त नज़दीक आता जा रहा है, उनका जोश बढ़ता जा रहा है और जब वो चेयरमैन साहब यहाँ पहुँचेंगे उस वक्त उनका जोश देखने के काबिल होगा, देखने के काबिल होगा और इस तरह से इंतजार किया जा रहा है। अच्छा, आप बताइएगा इस वक्त जो सूरत हाल है, एक लॉन्ग मार्च हुआ था, नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर-ए-आज़म थे तो PTI ने किया था, आप पीपल पार्टी लॉन्ग मार्च करने जा रही है, कितने इम्कान हैं कि उनके मुतालबात जो आपके मुतालबात हैं वो पूरे होंगे? देखिए, हम ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बाद। मैं ये समझता हूँ कि वो आज जो आवाम है, जो गरीब लोग हैं, जो किसान हैं, नौजवान हैं, जो नौकरियों को तो देख रहे हैं, जो इन्होंने 1 करोड़ नौकरियाँ और 50 लाख घर का वादा किया था और वो झूठे वादे साबित हुए। 100 दिन के अंदर उन्होंने जनूबी पंजाब बनाना था, वो आज 3.5 साल हो गए। वो सेक्रेटेरिएट भी जो है ना सही मायने में काम नहीं कर रहे। 30 लाख नौजवानों को 30,000 रुपये और उसके अलावा इंटर्नशिप और बाकी ऐलानात किए हैं हुकूमत ने, वज़ीर-ए-आज़म ने, तो क्या समझते हैं कि वो भी खाली दावे हैं? देखिए जी, हुकूमत ने आज तक कोई दावा अपना पूरा नहीं किया। अब भी उन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करके एहसास प्रोग्राम रख दिया और वही जो UNO से एड आ रही थी उसी को वो जो एहसास के नाम पर दे रहे हैं। अब तक कोई अमली तौर पर उन्होंने काम नहीं किया। किसान बदहाल रो रहा है, नौजवान अपनी डिग्रियां चला रहे हैं और गरीब जो है वो खुदकुशी पर मजबूर हो चुके हैं और यकीनन इस हुकूमत के खात्मे तक ये लॉन्ग मार्च जारी रहेगा। हुकूमत के खात्मे तक लॉन्ग मार्च जारी रहेगा। वकला भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, आप बताइएगा वकला कितनी बड़ी तादाद में आ रहे हैं और क्या आप किस मंशूर के साथ, क्या सोच के ये ज्वाइन करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, एक तो रोहिटी 24 न्यूज़ का बहुत शुक्रिया। जो PLF है वो इंशाल्लाह पूरे जनूबी पंजाब की तरफ से तो भरपूर जो है वो बिलावल भुट्टो सरदारी का साथ दे रहे हैं और इंशाल्लाह ये हम बिल्कुल शाना बशाना साथ ठहरे रहेंगे और इस जो हुकूमत है इमरान खान है वो इसके खिलाफ जो है ना बिल्कुल उनके खिलाफ जो है ना हम हर महाज पे ठहरे रहेंगे। इस हवाले से आप देख रहे हैं कि इस वक्त रैलियाँ यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गई हैं, मुख्तलिफ कारकुनान काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं और जो मकामी लीडरशिप है उनका इस्तकबाल भी किया जा रहा है। हम और भी लोगों से, अंकल जी क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप, ठीक हैं? जहाँ पे आज आए हुए हैं खैर से? अपना बिलावल साहब को देखने गए हैं, तो बिलावल साहब कह रहे हैं कि हुकूमत ने महंगाई बहुत कर दी है, वाकई ऐसा है? तो पीपल पार्टी जो बात कर रही है कि हम महंगाई ख़त्म करेंगे, क्या पीपल पार्टी ख़त्म कर सकती है? या पहले भी ख़त्म की थी बेनज़ीर के दौर में, अभी भी इंशाल्लाह ख़त्म करेगी। पहले भी इनका तो बहुत महंगाई की है। इनका ये कहना है, जो हमारे साथ बुजुर्ग थे कि कहते हैं पीपल पार्टी ने पहले महंगाई ख़त्म की थी, अब दोबारा करेंगे। आप कहाँ से आए? अली टाउन से। अलीपुर से? अली टाउन से। अली टाउन से आए हैं, तो यहाँ पर वैसे ही आ गए हैं या बिलावल भुट्टो के इस्तकबाल के लिए आए हैं? बिलावल भुट्टो के लिए इस्तकबाल के लिए आए हैं, आसपास जलसे के लिए आए हैं। अच्छा, जलसे के लिए आए हैं। तो क्या बिलावल भुट्टो तो कह रहे हैं, आपके जो चेयरमैन है उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद तक जाना है, तो आप लोग चाहें इस्लामाबाद जाने के लिए? हाँ इंशाल्लाह जाएंगे, इंशाल्लाह जाएंगे। सक्कर से आ रहे हैं, साथ जाएंगे इनके इंशाल्लाह ताला, और कराची से चले हुए इनके साथ ही हम, हाँ इस्लामाबाद तक तोड़ जाएंगे इनके साथ जाएंगे। उस हवाले से अगर हम देखें तो उस वक्त कारकुनान का जज्बा बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे वक्त, अगर हम स्टेज के मनाजिर आपको दिखा सकें तो स्टेज की तैयारी का काम अब आखिरी मराहल में पहुंच चुका है और अब इस वक्त कारकुनान का रश देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर कारकुनान मौजूद हैं और इस वक्त जोश व जज्बा भी है और पार्टी तरानों का सिलसिला भी जारी है और जी भुट्टो के नारे भी लगाए जा रहे हैं, जबकि जो पुलिस हुकाम है वो भी अब यहाँ पर पहुँचे हैं और सिक्योरिटी इंतजामात का भी जायज़ा लिया जा रहा है। अच्छा, आप बताइएगा आज यहाँ पर बिलावल भुट्टो आ रहे हैं, किस तरह से इस्तकबाल करना चाहते हैं आप?
भुट्टो का भुट्टो का बड़े जोर शोर के भुट्टो का इंतजाम कर रहे हैं। उसके साथ करेंगे, उसके साथ इंशाल्लाह बड़ी बड़ी जोश खरोश से इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो के इस्तकबाल करेंगे इंशाल्लाह। जीए भुट्टो इंशाल्लाह हमारे चेयरमैन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्तान की शान और पूरे पाकिस्तान की शान, हमारे वाइस चेयरमैन सैयद यूसुफ गिलानी साहब भी जैसा कि अभी रवा होने वाले यहाँ पे भरपूर इस्तकबाल हो रहा है माशाल्लाह से। इंशाल्लाह हम तब्दीली का नारा चेंज कराएंगे। जी तब्दीली का नारा तब्दील कराएंगे, इनका ये कहना है चेंज कराएंगे। और इस वक्त अगर हम आपको ये सूरत हाल दिखा दें कि इस वक्त ये चौक पर भी काफ़ी बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं। अभी काफ़ी टाइम है यहाँ पर जो काफिला, जिससे हमने ख्वाजा रिजवान आलम से बात की तो उनका ये कहना था कि अभी तो अहमदपुर शर्किया में पहुँचा है। मुल्तान पहुँचने तक कहा यह जा रहा है कि ये पूरा चौक फिल हो जाएगा कारकुनान से, और कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। एक रैली अली हैदर गिलानी की सरबराही में यहाँ पहुँचने वाली है। उसके अलावा जो दीगर यहाँ के जो मकामी कायदीन हैं वो भी काफिलों की सूरत में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल होगी, पब्लिक अभी भी काफ़ी पुरजोश है। उसके बाद लाजमी बात है कि जब तमाम काफ़िले पहुंच जाएंगे तो यहाँ पर हम कह सकेंगे चेंज नज़र आएगी माहौल में। आप कहाँ से पहुँचे? कराची से। हम कराची से पहुँचे। तो इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं? मुल्तान में आके कैसा लगा? रास्ते में इस्तकबाल कैसा था? अब यहाँ भी क्या सूरत हाल है? जी मुल्तान में आए हैं तो माशाल्लाह मुल्तान का जोशो खरोश इस वक्त बिल्कुल अरूज पे पहुंच चुका है मुल्तानियों का, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें वेलकम किया है यहाँ पे। और बिलावल भुट्टो साहब हमारे जो पीपल्स पार्टी के कायद हैं वो आ रहे हैं, और हम बहुत खुश हैं कि मुल्तान में बहुत ही बड़ा इस वक्त जलसा हो रहा है। और ये आने वाली जो मौजूदा हुकूमत है ये इनके लिए एक चैलेंज है। वो देख लें कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मुत्तहिद जमात है और इसके तमाम कारकुन एक प्लेटफार्म के नीचे इकट्ठे खड़े हैं, और अब इस पार्टी के PTI के दिन गिने जा चुके हैं। इस वक्त कोई नारा तो लगाएं, कोई बिलावल भुट्टो आने वाले हैं, कोई जोश और खरोश, कोई नारा लगे। नारे भुट्टो, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म बिलावल के नारे लगाए जा रहे हैं। और आप इस वक्त जो आप कहाँ से पहुँचे हैं और किस तरह से इस्तकबाल करने जा रहे हैं, क्या तैयारी है? जी पहले तो आप लोग का शुक्रिया कि आप लोगों ने इस जलसे की कवरेज की। हम कराची से आए और इंशाल्लाह यहाँ जैसे सारे दोस्तों के साथ आए, आप देख रहे हैं कि ये हुजूम लगा हुआ है नियाजी के ख़िलाफ़, जो महंगाइयाँ कर रहे हैं उस महंगाई के ख़िलाफ़ यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि नियाजी को उसके मकाम तक पहुँचाएँगे। कहेंगे वज़ीर आज़म को घर तक पहुँचाया जाए। क्या वज़ीर आज़म को टाइम पूरा नहीं करना चाहिए? क्या ख्याल है कि वो तो कल 2-3 रोज़ पहले जो खिताब किया वज़ीर आज़म ने कहा कि आप पेट्रोल भी कम कर दिया, उसके अलावा बिजली भी कम कर दी, नौजवानों को रोज़गार भी दूंगा। क्या समझते हैं ये ऐलान नाकाफ़ी है? मेरे ख्याल में तो जो आप कह रहे हैं कि ये ऐलान नाकाफ़ी है, क्योंकि वज़ीर आज़म एक दिन 5 रुपये 94 पैसे बिजली बढ़ाते हैं और दूसरे 5 रुपये कम करके आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। और ये 80 रुपये के हिसाब से जो अपना पेट्रोल था लीटर, और आज 160 और 10 रुपये कम करके आवाम को। हालात ऐसे हैं, हमारी मजबूरी है, क्या करें? आलमी हालात, जब आप कोरोना के टाइम में आप पिछले साल चले जाएं, जब कोरोना का टाइम था तो 30 रुपये की पेट्रोल भी कोई लेने को लिए तैयार नहीं था, लेकिन उस पार्टी की हुकूमत आ जाएगी तो पेट्रोल कम हो जाएगा इंशाल्लाह। मुझे पूरी उम्मीद है और अल्लाह के हुक्म से हमारे चेयरमैन में ये गट्स है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से वो महंगाई पे काबू पाएंगे। महंगाई बिन का ये कहना है कि अगर पीपल पार्टी की हुकूमत आ जाती है तो महंगाई पर ये काबू पा लेंगे। हम मजीद भी बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल पार्टी के रहनुमा राउफ साजिद भी मौजूद हैं, जरा हम उनसे जानते हैं कि वो इस सूरत हाल पर क्या कहते हैं। तो सब कारकुनान काफ़ी बड़ी तादाद में पहुँचना शुरू हो गए हैं, और जो इस वक्त आपके चेयरमैन का काफिला रवान दवा है, कब तक उम्मीद की जा रही है यहाँ पर पहुँचेगा और इस्तकबाल की क्या तैयारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले रोहित चैनल का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि जो उन्होंने अवामी मार्च को अवाम में आके खुद ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। चेयरमैन साहब का भी काफिला, हज़ारों लोग इस्तकबाल कर रहे हैं। अवाम का समंदर है इस टाइम। वो अहमदपुर शर्किया से चन्नी गोट की तरफ अभी ऐसे आ रहे हैं कीड़ी की तरह। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि पाकिस्तान की अवाम ने मेरी पॉलिटिकल लाइफ में ये इतना बड़ा लॉन्ग मार्च जो अवामी मार्च है, ना ये तारीख में दोबारा कभी होना है और ना ही जैसा कभी होगा, क्योंकि अवाम को
महंगाई से बचाने के लिए और वफाक को बचाने के लिए मेरा कायद लिखा है। सबका हुकूमत नून लीग के दौर में भी लॉन्ग मार्च हुआ था, पीटीआई ने किया था, उस लॉन्ग मार्च उसमें क्या फ़र्क है? ये वो था किसी का बयानिया किसी को बचाने का, ये है पाकिस्तान और वफाक को बचाने का। इस लॉन्ग मार्च को मैं दोबारा कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लाइफ में ना ऐसा लॉन्ग मार्च हुआ ना दोबारा होगा, ना हुआ ना दोबारा होगा। उस हवाले से आप देख रहे हैं कारकुनान का जज्बा। बिलावल भुट्टो सरदारी कहा जा रहा है कि शाम के बाद यहाँ पर पहुँचेंगे और इस हवाले से कारकुनान का जो जोश और जज्बा आप देख रहे हैं। और इस हवाले से अगर हम बात करें तो यही कहना है तमाम तर कारकुनान का और पाकिस्तान पार्टी के रहनुमाओं का कि वो अपने कायद का भरपूर अंदाज में इस्तकबाल करेंगे। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।